हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 8 प्रैक्टिकल। तो दैट इज ए इम्प्लीमेंट इंसर्ट डिलीट अल्गोरिथम ऑफ क्यू यूजिंग एरे। तो वो थर्ड यूनिट का है प्रैक्टिकल्स और वो CO2 में आता है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन अ क्यू। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी थियरी पार्ट पढ़ा रही हूँ कि जो इंसर्ट करते हैं वैल्यू तो उसको पहले तो बोलते हैं एन क्यू और जब डिलीट करते हैं तो उसको बोलते हैं डी क्यू। तो इंसर्ट मीन्स व्हाट कि क्यू जो हमारा है, क्यू कौन सा कंसेप्ट यूज करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं क्यू के अंदर या फिर पुट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। और जब भी हम क्यू में से कोई वैल्यू रिमूव करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं तो उसको बोलते हैं डिलीट ऑपरेशन। तो इंसर्ट का अल्गोरिदम क्या कहता है कि जब भी हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो पहले मुझे रियर पॉइंटर चेक करना होता है। क्यू में दो पॉइंटर आएंगे, रियर और फ्रंट। फ्रंट पॉइंटर फॉर डिलीट के लिए और रियर पॉइंटर इंसर्ट के लिए। तो रियर पॉइंटर की वैल्यू अगर n हो जाती है तो मुझे क्या प्रिंट करना है कि क्यू इज ओवरफ्लो। n या n से ज्यादा दैट मीन्स कि हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए, लास्ट लोकेशन पर। तो अब वहां से हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। बट अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, रियर की वैल्यू +1 करनी है और जो नेक्स्ट लोकेशन आता है उसमें मुझे वो वैल्यू पुट करनी है। बट जब भी मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो पहले मुझे चेक करना है, हर बार एक बार मुझे चेक करना है कि फ्रंट पॉइंटर, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू पुट कर रही होगी तो क्या करना है, मुझे फ्रंट भी इनिशियलाइज करना है, क्योंकि पहले दोनों की वैल्यू, रियर और फ्रंट की दोनों की वैल्यू 0 ही रहती है, लेकिन रियर को तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया। तो फ्रंट की वैल्यू अगर 0 है, 0 कब होगी कि जब भी क्यू के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तब। तो फ्रंट की वैल्यू 0 है तो मुझे इनिशियलाइज करना है 1, पर ये एक ही टाइम होगा, फर्स्ट टाइम ही। और उसके बाद मुझे करना है, अगर फर्स्ट वैल्यू है तो 1 करके रिटर्न करना है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम जाएंगे एग्जिट पे। ठीक है, ये इंसर्ट का हुआ। सेम फॉर डिलीट के लिए क्या है, जब भी मुझे डिलीट करना है तो मुझे कौन सा पॉइंटर चेक करना पड़ेगा, फ्रंट। अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है, 0 कब होगी कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी क्यू के अंदर, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, क्यू अंडर फ्लो और एग्जिट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ, तो मुझे क्या करना है कि जो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन में, लोकेशन पे जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। क्लियर। बट इंक्रीमेंट करने से पहले मुझे चेक करना है कि इफ फ्रंट इक्वल टू ईयर, मीन्स फ्रंट और ईयर जो भी पॉइंटर है वो दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। एक ही को कब पॉइंट करेंगे, जब क्यू में एक ही एलिमेंट होगा तो जब भी वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो एक ही एलिमेंट है क्यू के अंदर, तो अगर मैं उसको डिलीट कर रही हूँ तो दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0। क्लियर। तो अगर दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो मुझे दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है 0। बट अगर दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि फ्रंट कहीं और जगह पर है, रियर के अंदर रियर कोई और एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, मीन्स क्यू में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मुझे सिर्फ फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है और लास्ट में मुझे रिटर्न करना है एक्स, मीन्स क्या है, जो मैंने रिमूव किया वो वेरिएबल मुझे रिटर्न करना है और वहां पर मुझे अपना अल्गोरिदम क्लोज करना है। तो ये था इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन। तो अब हम प्रोग्राम देखेंगे। देखो यहाँ पर प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में सिंपल मैंने लिखा है, हैज इंक्लूड stdio.h और हैज डिफाइन साइज 10। हैज डिफाइन क्या है, इट्स अ वन टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर है। और साइज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी साइज है 10, तो मैं मैक्सिमम 10 का क्यू ले सकती हूँ। ठीक है। अब इंटीजर एन क्यू मीन्स इंसर्ट के लिए, तो इसके लिए मुझे बाहर से एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट्स वाई यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास होगी इंटीजर। डी क्यू मीन्स डिलीट करना है, तो मुझे कोई वैल्यू बाहर से गेट नहीं करनी, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लिखा है। डिस्प्ले, तो 3 मेथड मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। फिर यहाँ पर मैंने ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, कौन से, इंटीजर क्यू, और साइज कौन कितनी रहेगी 10, ऊपर मैंने लिखा है साइज की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 का क्यू बनेगा। फ्रंट -1, रियर -1, -1 क्यू, जब भी किसी को पॉइंट नहीं करते तो -1 डिक्लेयर करना है। अल्गोरिदम में क्या था 0, बट क्यों 0, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होता है, तो दैट्स वाई
अगर कोई वैल्यू हमें नहीं दिखाई तो हमें -1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे मेन में मैंने दो आर्ग्यूमेंट बाहर से दो वेरिएबल डिफाइन किए। वैल्यू मीन्स जो भी वैल्यू मुझे बाहर से इंसर्ट करनी है वो क्यूब में। चॉइस मीन्स ये चॉइस मैंने डिफाइन की है इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले और एग्जिट, तो उसके लिए मैंने एक चॉइस वेरिएबल लिया है। वाइल 1 मीन्स ट्रू रहेगी कंडीशन, कब तक, जब तक हम एग्जिट फोर्थ कंडीशन नहीं नापते तब तक। मेनू इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, एग्जिट ये मैंने प्रिंट करवाया। चॉइस मुझे बाहर से डालनी है, चॉइस वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर मुझे क्या करना है, स्विच केस, जैसे हमने स्टैक में किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। स्विच केस में ये चॉइस लेनी है। चॉइस में अगर 1 डालेंगे तो इंसर्ट होगा, 2 डालेंगे तो डिलीट होगा, 3 डालेंगे तो डिस्प्ले और 4th में हम बाहर निकल जाएंगे। तो जब भी मुझे इंसर्ट कॉल करना है तो इंसर्ट के लिए मैंने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, एनक्यू। तो बट एनक्यू में जो वैल्यू बार पास करनी है तो उसके लिए मुझे पहले बाहर से एक वैल्यू गेट करनी है कि कौन सी वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर स्कैनएफ में स्कैनएफ फंक्शन थ्रू मैं वैल्यू के अंदर वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगी। फिर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगी एनक्यू और उसके अंदर मैं पास करूंगी जो बाहर से मुझे वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करनी है। दैट्स ऑल। ब्रेक मीन्स बाहर निकलने के लिए उस केस में से। डीक्यू मीन्स डिलीट के लिए सेकंड अगर चॉइस 2 डालते हैं तो। अगर चॉइस 3 डालते हैं तो उसमें सिर्फ क्यू डिस्प्ले होगा। फोर्थ में रिटर्न 0 मीन्स बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट। अगर इसके अलावा मैं कोई और चॉइस डालती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग सिलेक्शन, ट्राई अगेन, और से इनवैलिड चॉइस, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ब्रेक करूंगी तो बाहर निकलेंगे स्विच केस से, वाइल लूप से नहीं। वाइल लूप से बाहर कब निकलेंगे, जब 4 डालेंगे तब। और डिफॉल्ट रिटर्न 0। अब हम दिखाएंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगी इंसर्ट ऑपरेशन। तो इंसर्ट के लिए एनक्यू इंटीजर वैल्यू जो मैं बाहर से डाल रही हूँ। तो जब भी मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे पहले कौन सा पॉइंटर चेक करना है, रियर। अगर रियर की वैल्यू साइज -1, साइज कितनी है 10, 10 - 1 मीन्स 9 है रियर की वैल्यू। 9 कैसे होगी, 0 से लेके 9, दैट मीन्स के टोटल 10 वैल्यूज। तो अगर रियर की वैल्यू साइज -1 है तो क्यू इज फुल, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स कि क्यू के अंदर जगह है, स्पेस है, तो मुझे क्या करना है, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करवा रही हूँ तो फ्रंट की वैल्यू मुझे 0 इनिशियलाइज करनी है, तो फर्स्ट लोकेशन। अगर ये कंडीशन अगर ये होता है तो ही, अदरवाइज तो मुझे क्या करना है, रियर की वैल्यू सिर्फ इंक्रीमेंट करनी है और वैल्यू जो बाहर से गेट कर रहे हैं उसको मुझे क्यू के रियर पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पर मुझे इंसर्ट करनी है, और इंसर्ट सक्सेसफुली मैं ऐसा प्रिंट करवा रही हूँ। क्लियर। सेम फॉर डी क्यू मीन्स डिलीट के लिए। तो जब भी मुझे डिलीट करना है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्रंट और रियर की इक्वल टू है, या फिर आप ऐसा भी प्रिंट करवा सकते हो अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है, 0, तो क्यू इज एम्प्टी, डिलीट इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज मुझे क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर आप 0 नहीं -1 भी लिख सकते हो। इफ फ्रंट इक्वल टू डबल इक्वल टू -1 तो क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ पर डिलीट में क्या करना है कि फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है तो वो यहाँ पर प्रिंट होगा, फिर फ्रंट प्लस प्लस होगा। प्लस प्लस करने के बाद मुझे चेक करना है कि अगर दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही लोकेशन मीन्स एक ही वैल्यू होगी, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, फ्रंट और रियर दोनों में वैल्यू आएगी -1। यहाँ पर आपको लिखना है -1, सॉरी, ठीक है। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 कब होगी, जब उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो, ठीक है। और डिस्प्ले में क्या है, मुझे सिर्फ डिस्प्ले करवाना, तो डिस्प्ले करवाने से पहले भी मुझे चेक करना है कि अगर रियर की वैल्यू -1 है, -1 कब होगी, जब कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं हुई होगी तब, तो मेरा क्यू खाली है ऐसा प्रिंट करना। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगी लोकल आई, और आई को मैं फ्रंट से स्टार्ट करूंगी और रियर तक लूप एग्जीक्यूट करूंगी, और आई प्लस प्लस करके हर एक वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। रन हो, कंपाइल हो गया। अब मैं रन करवा रही हूँ। देखो 10 मैंने लिखा है, मैक्सिमम साइज 10। तो पहले मैं चॉइस डालती हूँ 1, क्लियर। तो इंसर्ट मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रही हूँ 1, फिर अगेन मैं इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ और मैं वैल्यू डालूंगी 2। तो 3 करके हम डिस्प्ले करेंगे कि क्यू में कौन सी वैल्यू है, 1 और 2। अगेन मैं इंसर्ट करवा रही हूँ
और उसके अंदर 3। तो क्यू में आंसर क्या है, क्यू के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 और 3। अगर मैं रिमूव करूंगी तो कौन सा रिमूव पहले होगा 1। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए 2 है, तो डिलीटेड 1। तो अब मैं फिर से आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ कि मेरे क्यू में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन से है 2 और 3 है। क्लियर। अब फिर से मुझे डिलीट करना है तो 2 चॉइस लिखनी है, तो डिलीट हो गया। तो अब मुझे देखना है तो 3 करके डिस्प्ले में, ठीक है। क्लियर। अगर 4 करूंगी तो एग्जिट। कंप्लीट।